वेलकम प्यारे बच्चों, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहो, मस्त रहो और अपने जीवन पथ पर अग्रसर होते रहो। भगवान से मेरी यही दुआ है। आज मैं आप लोगों के लिए आखिरी गीत के 53वां कविता हम और ऊ को लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग इस कविता को हम और ऊ को देखते हैं। इसमें कवि बड़े ही मार्मिक ढंग से एक नेता और कवि के बीच व्यंग्यात्मक रूप से एक दोनों में तुलना किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कवि किस तरह एक कवि और नेता, आज के नेता मीन्स आज के नेता के बारे किस तरह व्यंग्यपूर्वक तुलना किया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना न भूलें। आइए हम लोग आते हैं कविता पर। है ये 53वां नंबर, ये पाणिनि जी द्वारा लिखित है। हम और ऊ मतलब होता है मैं और वह, मैं और वो यानी थर्ड पर्सन। ठीक है। कवि कह रहा है हम और ऊ, हम खोजी हृदय आसन ऊ खोजे राज। हम खोजी हृदय आसन ऊ खोजे राज, ओकर आँखी ऊंच नीच हमर आँखी लाज। कवि यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से अपने माने कवि और नेता दोनों में तुलना किया है। माने मैं क्या हूँ और वो क्या है, माने कवि क्या है और नेता क्या है, कवि का चरित्र कैसा है और नेता का चरित्र कैसा है, ये सब के बारे कवि में जो मानवीय गुण कैसा है और नेता में मानवीय गुण कैसा है, इन सबों के बारे में भली भांति चर्चा किया है। तो चलिए हम लोग पंक्ति बाय पंक्ति देखते हैं कवि किस तरह दोनों में तुलना किया है। हम आरू, कवि कह रहा है हम और वह, हम खोजी हृदय आसन। हम मतलब कवि कह रहा है मैं हृदय आसन खोजता हूँ, यानी लोगों के हृदय में बस के रहना चाहता हूँ, यानी लोगों के दिल को जीतना चाहता हूँ। ये कथन किसका है? कवि का। कवि कहता है कि मेरा आसन जो है लोगों को दिलों पर है, लोगों को जीतने का है, लोगों को खुश रखने का है। और ऊ मतलब क्या? नेता। नेता क्या करता है? ऊ खोजे राज, वो राज खोजता है। राज यानी सिंहासन, शासक बन के रहना चाहता है। क्या चाह रहा है नेता? शासक बन के रहना चाहता है। कभी दोनों इस तरह की तुलना कर रहा है। ओकर आँखी ऊंच नीच हमर आँखी लाज। कवि कह रहा है वो उसके आँखों में, माने नेता आँखों में ऊंच नीच का भेदभाव है। वह कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, इस तरह का भेदभाव उसमें है। किसमें? तो नेता में। नेता हमेशा ऊंच नीच का भेदभाव रखता है, वो अपने समान को किसी को नहीं समझता है। लेकिन हमरे आँखी लाज, लेकिन कवि का रहा है कि मेरे आँखों में लाज है, शर्म है, मैं सबों के आँखों को अपने तरह समझता हूँ, सबों के दिलों को जीत के अपने जैसा रखना चाहता हूँ, उसको खुश रखना चाहता हूँ। कवि के कहने का मतलब यही है, हमारा आँखी लाज, मैंने उसके आँखों में शर्म है, लाज है, मान है, प्रतिष्ठा है। किसका? कवि का। लेकिन नेता में ये सब गुण नहीं है, वो ऊंच नीच का फर्क करता है, ऊंच नीच का भेदभाव करता है। चलिए हम लोग आगे लाइन में देखते हैं। कह रहा है अब हम खोजी आपने गोड़े डराए धरती लोग, ऊ खोजे लटकल रहू लोकों देही जो। बहुत अच्छा वाक्य है। कह रहा है हम खोजी अपन गोड़े डराए धरती लोग। हम चाहिए मतलब क्या? कवि चाह रहा है कि लोग जो हो अपने पैर में खड़ा हो जाए। डराए मीन्स खड़ा हो जाए, मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि वो स्वावलंबी हुए, अपने भरण पोषण का चीज़ अपने उपार्जन कर सके। कहने का तात्पर्य हुआ वो किसी पर माने निर्भर नहीं रहने के लिए सलाह दे रहा है। कवि कह रहा है कि हम खोजे अपन गोड़े डराए धरती का जितने भी लोग हैं वो किसी के भरोसे नहीं रहे, वो किसी के भरोसे नहीं रहे। अपना जीवोपार्जन जो है, जीवन यापन के लिए जो चाहिए आदमी को, वो खुद ही अपने वो तैयार कर सके, उपजा सके। ठीक है। कहने मतलब हुआ उसको किसी के अधीन में रहने की ज़रूरत नहीं है। कवि की चाह इस तरह है। ऊ खोजे लटकल रहो लोकों देही जो। लेकिन नेता क्या चाहता है? वो हमेशा दूसरे के भरोसे रहे, नेता के भरोसे रहे, राज्य के भरोसे रहे, कि शासक बन के मतलब वो कभी रहना, नेता बन के नेता चाहता है कि वो हमेशा हमारे पीछे रहे, हमको कुछ मांगे तब हम उसको देते रहे, मैंने जाचक बन के रहे। और नेता हमेशा शासक बन के रहे। शासक बन के रहे नेता का यह मैंने इच्छा है, मन में यही भावना रखता है। वो खोजे लटकर रहो लोकों देही जो। वह चाहता है
कि जिस तरह जोंक जोंक क्या होता है, एक कीड़ा है, वो बैल वगैरह को चूसता है, शोषण करता है, उसके खून को पीता है ना। तो कभी ये कहने का मतलब है कि नेता लोग है इस जोंक के बराबर होता है। इस जोंक जिस तरह खून, मनुष्य के खून को, जानवरों के खून को चूस के मोटा हो जाता है, इस तरह आजकल का नेता का चरित्र हो गया है। वह शासक बन के रहता है और दूसरा को शोषण करते रहता है। वही वाला करता है, वो खोजे लटकल रहो लोगों दे जो, दूसरे के शरीर पर जोंक लटका रहे, आनी उसको लोग चूसता रहे। कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ यही था। हम खोजे अपन गोड़े डाले धरते लोग, वो खोजे लटकल रहो लोग दही जो। कवि चाह रहा था कि जितना भी लोग है संसार का, वो अपने पैर से खड़ा हो जाए, स्वावलंबी होवे। लेकिन यहाँ नेता क्या कर रहा है कि वह दूसरे का शोषण का शिकार बनते रहे, यानी जो उसको चूसता रहे। नेता लोग उसका खून को चूसते रहे और नेता के अधीन में रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम खोजी फूलक माला, ऊ खोजे ताज। कह रहा है हम खोजी फूलक माला, कहने का तात्पर्य हुआ कि कभी कह रहा है मैं फूलों की माला चाहता हूँ। फूलों की माला क्या है? आदर, रिस्पेक्ट का एक साधन है। तो कभी रिस्पेक्ट चाहता है, समाज में उसको लोग वैल्यू दे, ऐसा कभी का इच्छा है। कभी चाह रहा है कि मैं फूल के माला चाहता हूँ, यानी आदर चाहता हूँ, आदर का पात्र बनना चाहता हूँ। लेकिन वो खोजे ताज। लेकिन नेता क्या है? ताज। ताज मतलब मुकुट, मैंने राज सिंहासन, गद्दी जिसको बोलते हैं, गद्दी की आस रखता है। नेता पब्लिक का कोई भलाई के काम नहीं सोचता है, वो केवल अपना सर पर ताज पहनने की लालसा उस पर रहता है। वही वाला कहता है वो खोजे ताज, मैंने जो नेता है आजकल का नेता अपने सर पर केवल ताज पहनना चाहता है। झूठी झूठी आडम्बरी दिखावा, लोगों को देख के ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वह अपना हित के काम में केवल करते हैं, दूसरा का हित नहीं करते हैं। कभी के कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आजकल के नेता बड़ी बड़ी डींग हाँक के मैं रोड बना दूंगा, सड़क बना दूंगा, पानी कुआं चापाकल दे दूंगा, लेकिन जब वो सत्ता पर बढ़ जाता है तो किसी को कुछ नहीं देखता है। कभी के कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है। वो खोजे ताज, हम खोजी अपने बुजुर्ग, वो कहे हमरे सुनो। कभी कह रहा है हम खोजी अपने बुजुर्ग, मैं चाहता हूँ कि आदमी अपने को समझ सके, अपने बुद्धि विवेक को समझ सके, अपना चेतना को जान सके, उसमें क्या क्षमता है उसको समझ सके। वही कहता है हम खोजे अपने बुजुर्ग की, मनुष्य अपना अधिकार को, हक को जान सके। वो कहे हमरे सुनो। लेकिन नेता लोग क्या कहता है कि वो हमेशा नेता के बस में रहे, नेता के बात को सुने, नेता के कहे अनुसार वे चलें। ये नेता का वर्सन है। वो कहे हमरे सुनो, बातें उठूक बातें बेसू। वो कह रहा है कि नेता चाहता है कि मेरे ही बात से उठे और मेरे ही बात से बैठे। कहने का मतलब हुआ मैं जैसा निर्देश देंगे वैसा ही वो करे, मेरे बताए हुए राह पर वे चले। ये है नेता का वाइक। बातें उठूक बातें बेसू, मेरे ही अनुसार उसका गतिविधि सब संचालन हो, मतलब मेरे कहने के अनुसार आदमी चले। ये नेता का वर्सन है। हम खोजी पुरुषक तेज, हम खोजी पुरुषक थे तेज, वो खोजे लंबा सलाम। कभी कह रहा है कि कभी चाह रहा है कि हम ऐसा तेज खोजते हैं कि मनुष्य में चेतना हो, मनुष्य जागरूक हो, उसमें ओज हो, वीरता का गुण हो, मैंने सब तरह का उसमें गुण भरा रहे। कवि का ये इच्छा है। हम खोजे पुरुषक तेज, पुरुषों में तेज होना चाहिए, उसको लड़ाकू होवे, उसमें आलस्य रूपी कोई गुण नहीं रहना चाहिए, उसमें लड़ाई करने का जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, तजुर्बा सब चीज़ का होना चाहिए। वैसा तेज कभी पुरुषों में देखना चाह रहा है। वो खोजे लंबा सलाम। लेकिन नेता क्या चाहता है कि मुझको सलाम ठोके, पब्लिक क्या करे? नेता को सलाम ठोके, उसके अधीन में हमेशा रहे। वह नेता का बोली है। वो खोजे लंबा सलाम, मतलब नेता लंबा सलाम चाहता है। हम खोजी मानसक माने उठुक नदी के बेग, मैं चाहता हूँ कि मनुष्य के मन में उस तरह का बेग उठे जिस तरह नदी में तूफान उठता है, तेज उठता है, उसी तरह मनुष्य का दिमाग उसी तरह तेज हुए, वे जागे और उसमें आवेग आवे, उसमें बेग आ जाए। कवि का यही इच्छा है। चलिए आगे लाइन में देखते हैं। बलि राजक जमीन आपे बोनक तीन डेग, वो खोजे भिक्षुक वेश, हम खोजे बिरख साज।
देखिए क्या कर रहा है। बलि राजक जमीन आपे बोनक 3 डेग, वो खोजे भिक्षुक वेश, हम खोजे बेरक साज। कह रहा है बलि का कहानी सुने होंगे। बलि एक बहुत बड़ा दाता था देश में, है ना। और बोना का भी सुने होंगे। बोना एक छोटा सा आदमी था, लेकिन भगवान का रूप में बोना आया था। तो बलि को बहुत अहंकार हो गया था, तो सोचता था कि मेरे जैसा इस समाज में और कोई कुछ नहीं है। लेकिन बोना भी क्या किया, उसको 3 ही डेग में उसके पूरे घमंड को चूर कर दिया था। एक डेग में धरती, दूसरे डेग में आकाश, और तीसरा डेग रखने का उसका जगह नहीं था। तो कवि के कहने का मतलब है कि मनुष्य में बोना रूपी गुण दो कि उस ऐसे आदमी को भी वे सचेत कर सके, माने जागरूक कर सके, उसको कुछ झुंझला सके। हम खोजी बेरक साज, हम खोजी बेरक साज, वो खोजे भिक्षुक वेश, हम खोजी बेरक साज। कवि कह रहा है वो भिक्षुक वेश, भिक्षारी मतलब दूसरे के अधीन रहने के लिए, चारा भिखारी वेश धारण करने के लिए रहे, इस तरह का भावना रखता है मैंने नेता लोग। वो खोजे भिक्षुक वेश, भिक्षुक मतलब मांग जाचक बन के रहना कहते हैं। किसको? तो पब्लिक को। कभी से हम कह रहा है कि नेता लोग चाहता है कि जितना भी पब्लिक है वो जाचक बन के रहे, वो नेता को कुछ मांगते रहे कि कुआं दीजिए, तालाब दीजिए, सड़क दीजिए। कहने का मतलब हुआ हमेशा नेता के पीछे पिछवाई करे, उसका अगुवाई मत करे, मतलब उसको उससे कुछ चाहे, हमेशा नेता को ऊपर बना रहना चाहिए, वैसा चाह रहा है। हम खोजी बेरक साज, लेकिन कभी कह रहा है मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह भी एक वीर की भांति, जितना भी आदमी है वीर की भांति रहे, सबको अपना अपना अधिकार है। हम खोजी बेरक साज, वीरों का जो साज होता है कि लड़ाई के मैदान में जाने के लिए तैयार रहता है, सजा धजा रहता है, मैंने कोई भी चीज़ों को सामना करने का जो ताकत रहता है, वही भावना मैंने हर मनुष्य में रहना चाहिए। कवि की ये चाहत है, ये आस है। आपने धने धनी हम, आपने धने धनी हम, परक धने हो। कवि कह रहा है मैं अपने धन से धनी हूँ। कहने मतलब मैं अपने कमाया हुआ धन से धनी हूँ, किसी का लूट खसोट के नहीं। कवि के कहने का मतलब है कि अपने धने धनी हम, मैं जो धनी बना हूँ अपना कमाई से, अपने कर्तव्य से, अपने कर्मठता के कारण धनी हुआ, किसी का लूट खसोट करके धनी नहीं बना हूँ। परक धन हो, लेकिन नेता लोग है क्या, दूसरों को छल प्रपंच करके धोखा देख के वह धन कमाया हुआ है। कहने का तात्पर्य हुआ नेता का धन जो है दूसरों को ठगा हुआ धन है, गरीब के खून को चूसा हुआ धन है। आगे कवि कहता है रसेक भूखा भोरा हम, रसेक भूखा भोरा हम, फूलेक माला फूलक पोकाऊ। कह रहा है रसेक भूखा भोरा हम, फूलक पोकाऊ। बड़ा सुंदर वाक्य है। कह रहा है मैं रसों का भूखा हूँ। कौन चीज़ का रस? तो प्रेम का रस, करुणा का रस, दया का रस, मैंने मेरे अंदर ये सब गुण है। किसमें? कवि में। क्या है? प्रेम का रस है, तो आनंद का रस है, एक दूसरे को खुश रखने का रस है। जिस तरह रसे घुसा भौरा, जिस तरह भौरा फूलों का रस लेता है, उसी तरह मैं उन मनुष्यों को भौरा रूपी बन के रस प्रदान करना चाहिए। भौरा रूपी बन के उसको, जिस तरह भौरा रसों को रसास्वादन करता है, फूलों को फल लगाने के लिए प्रेरित करता है, उसी तरह रसक भूखा भौरा हम फूले पकाऊ। कह रहा है मैं रसों का भूखा हूँ, कभी कह रहा है मैं रस का भूखा हूँ, लेकिन वो जो है फूलक पोका है कि नेता फूल का पोका। पोका मीन्स होता है कीड़ा। यहाँ पर तात्पर्य है पोका मीन्स होता है ऐसा ही सुरा सुंदरी वाला आदमी क्या करता है, नेता सुरा सुंदरी में लिप्त रहता है, ये बेविचार वाले काम करने में तैयार रहता है, चरित्रहीन है। किसका? तो नेता का। लेकिन कवि है रस का, साहित्य के रस का, प्रेम के रस का, उसका भूखा है। लोगों में एक दूसरे में प्रेम पहुंचाने का, इस तरह का भावना रखने का कवि में है। वही कहता है रसक भूखा भौरा हम फूलक पकाऊ। लेकिन जो नेता है वो फूल का पोका है, उन फूल को जिस तरह पोका नाश कर देता है, क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है, उसी तरह वह जो है अयासी माने मदिरा में लीन रहने वाला है ना, सुरा सुंदरी में लिप्त रहने वाला नेता लोग है ना, उसका चरित्र खराब है। जबकि कवि का चरित्र जो है अच्छा है, वह मनुष्य में मानवीय गुण को देता है। मन उसका विचार अच्छा है, विचार रूपया गुण है, उसमें प्रेम का गुण है, ये सब गुण इसमें है तो कवि में है।
कभी आगे कहता है हम खोजी जियत मानुस, हम खोजी जियत मानुस वो खोजे लाश। देखिए कितना अच्छा बात कर रहा है। यहाँ जियत मानुस मतलब क्या, जिंदा मनुष्य। जिंदा मनुष्य मैंने जिसमें चेतनशीलता हो, जो अपने अधिकार को जान सके, अपने शरीर को जान सके, अपने इस जीवन के महत्व को जान सके, वैसे आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिंदा मनुष्य, जियत मनुष्य बोलते हैं, है ना। जिस मनुष्य में किसी भी अन्याय को सामना करने की सामर्थ्य हो, शक्ति हो, विरोध करने की क्षमता हो, वैसे मनुष्य को हम लोग क्या बोलते हैं, जियत मनुष्य। हम खोजे जियत मनुष्य वो खोजे लाश। लेकिन कभी नेता जो है वह लाश, लाश मीन्स मरा हुआ आदमी खोजता है। मरा हुआ आदमी कभी प्रतिकार नहीं कर सकता है। लाश को जिधर चाहो उधर तुम उल्टा सकते हो, जिधर चाहो उधर खोज सकते हो। कहने का तात्पर्य है कभी कि जो नेता है वो लाश को खोजता है, मरे हुए आदमी को खोजता है। जिसमें बुद्धि विवेक नहीं है उसको बेवकूफ़ बना के रखना चाहता है, वैसे आदमी को खोजता है। कभी के कहने का तात्पर्य हुआ कि नेता का इच्छा जो है मनुष्य को मराने की इच्छा रहता है, लाश के समान रहने के लिए वो प्रेरित करता है। जबकि कभी क्या चाहता है, वो जिंदा मनुष्य रहने चाहता है, जिसमें प्रतिकार करने की क्षमता हो। यही इस कविता का मुख्य भाव। इसमें हम लोग क्या सीखें कि कवि जो है एक नेता, आज के नेता तो ऐसे बहुत सुंदर है, जैसे जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी, ये सब नेता आदर्श के पात्र हैं। लेकिन आजकल के नेता ठीक उसके विपरीत गुण के हैं, है ना। इसलिए आज के नेता को कभी बड़ा ही मार्मिक ढंग से इसमें क्या किया है, कवि और नेता में तुलना करके बयान किया है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन को दबाइए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसमें कुछ कठिन शब्द है तो हम उसको लिख देते हैं। गोड़े, गोड़े मीन्स पैर, गोड़े मीन्स पैर। डाढ़ा, डाढ़ा मीन्स होता है खड़ा होना, खड़ा होना। लटकल में लटका हुआ, लौकिक देखिए जोंक, लौकिक में दूसरों के, लौकिक मीन्स दूसरों के। ताज में मुकुट, जिसको हम लोग मुकुट कहते हैं। राजा लोग पहले मुकुट पहनते थे ना, वही वाला कहता है मुकुट। हम कहे अपने बुझुक, बुझुक में समझ सके, अपने को समझ सके, खुद को समझना लिखिए। सुनुक मैंने सुनना, बातें उठुक बातों में, बात में उठना, बात में बैठना। सलाम मैंने नमस्कार तो जानबे करते हैं। जियत मैंने वो लिख लीजिए। जियत मीन्स होता है जिंदा, जियत मीन्स जिंदा। मनुष्य होता है लाश, लाश माने मरा हुआ आदमी, मरा हुआ आदमी। ठीक, आज इतना ही रहेगा। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोर्स को अभी डिफिनिट नहीं है कि कोर्स चेंज होगा कि नहीं। जब तक हम लोगों का कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तब तक जो सिलेबस दिया है उसको किसी भी हालत में पूरा करना ही होगा। इसलिए वीडियो थोड़ा धीरे धीरे हम दे रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, जो भी होगा मैं कोर्स को पूरा कर दूंगा। किताब को पूरा करने के बाद मैं फिर आ जाऊंगा। आखिरी गीत तो खत्म हो जाएगा लगभग, आ गए हैं, कुछ बाकी है और जो चीज़ भी बाकी है उसको मैं पूरा करने के लिए लगे हुए। उसके बाद व्याकरण पर आ जाऊंगा। मैं सभी का क्वेश्चन आंसर का तैयारी कर रहा हूँ। PDF के द्वारा आप लोग को मैं देने का कोशिश करूँगा और भाषा में उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आने वाला नहीं है। आप लोग के पीछे मैं बहुत ही मन लगा के काम कर रहा हूँ। और विशेष क्या कहूँ, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।